बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए हमारे पास जो डाटा है वो वेट का डाटा है और साथ में ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है। 3 लोग हैं जिनका वजन 118 से लेके 126 केजी के दरमियान है। 5 लोग हैं जिनका वजन 127 से लेके 135 केजी के दरमियान है। ये जो डाटा बेटा आपको दिया है ये सारे का सारा क्लास लिमिट के अंदर है। अब हमने इससे क्लास बाउंड्री बनानी है। क्लास बाउंड्री बनाने का जो रूल है वो ये है कि जो पहली क्लास है उसकी अपर क्लास लिमिट ले लें, जो दूसरी क्लास है उसकी लोअर क्लास लिमिट लेके इनका डिफरेंस लें। 127 माइनस 126, इस डिफरेंस को 2 पर डिवाइड करें, ये आंसर मेरे पास आता है 0.5। ये जो 0.5 है ये मैं अब लोअर क्लास लिमिट जो है इनमें माइनस करूंगा और ये जो अपर क्लास लिमिट्स हैं इनके अंदर मैं 0.5 प्लस कर दूंगा। अब ये 118 में से 0.5 आप निकालें तो आंसर आता है 117.5। 126 के अंदर आप 0.5 प्लस कर दें तो ये आंसर है 126.5। इसी तरह 127 में से 0.5 निकालें तो ये 126.5 है। 135 के अंदर 0.5 प्लस कर दें तो ये 135.5 है। आप नोट करें कि ये जो लोअर लिमिट्स हैं इनमें मैंने 0.5 माइनस कर दिया और इनके अंदर प्लस कर दिया तो मेरे पास ये क्लास बाउंड्री का डाटा आ गया। ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं ये बेटा तमाम क्लासेस को आपस में इंटरकनेक्ट करती हैं, जोड़ देती हैं। देखें जो वैल्यू इधर है वो इधर पड़ी हुई है, जो इधर है वो इधर है। आप नोट करें ये इस तरह एक चेन सी बनी हुई है। तो ये तमाम क्लासेस आपस में इंटरकनेक्ट हो गई हैं। वो वैल्यू जो क्लासेस को आपस में इंटरकनेक्ट करती हैं दैट्स कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज। अब हमने जाना है लेस देन टाइप के क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो लेस देन से मुराद है कि आपने जो अपर क्लास बाउंड्रीज हैं उनसे नीचे की जो क्लासेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करना है। देखिए ये क्लास बाउंड्री का डाटा खुल गया। जब हम लेस देन टाइप का जिक्र करेंगे तो फिर अपर क्लास बाउंड्रीज को हम यूज करेंगे। लेस देन दिस वन, 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 लेस देन दिस वन। सेम मैंने ये लिख दिए, यानी मैंने अपर क्लास बाउंड्रीज लिखी और साथ में लेस देन एंड सो ऑन। अब लेस देन 126.5 का मतलब है कि इससे छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी आपने जमा करनी है। तो इस 126.5 से छोटी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है तो मैंने 3 लिख दिया। अब ये 135.5 से छोटी वैल्यूज, तो इसका मतलब है ये 135 से छोटी पे क्या है, ये वाली भी शामिल हो जाएगी जो क्लास है पीछे, यानी इसकी जो पिछली क्लास है वो भी प्लस होगी। इसका मतलब 3 ये और 5 ये मिल के 8 हो गए। फिर लेस देन 144.5 है, इसका मतलब 145 से नीचे। तो 145 से नीचे फिर ये 2 क्लास से ऊपर भी पड़ी हैं, ये भी प्लस होगी। तो ये तीनों क्लासेस को आपने प्लस किया, प्लस करके इसका आंसर 17 है तो यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह 135.5 से नीचे, तो अब आपने बेटा 4 क्लासेस को प्लस करना है। ये जो 4 क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज हैं इनको प्लस करें और प्लस करके ये 29। 162.5 से नीचे, तो इसका मतलब अब आपने 5 क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को प्लस करना है। ये इससे पीछे सारी ये भी शामिल है और इससे पीछे भी। तो यहाँ पर हमने 5 क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को प्लस किया तो 34 आ गए। 171.5 और इससे पीछे, तो अब आपने 6 क्लासेस जो हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करना है। इन सारियों को प्लस करें और यहाँ पर 38। 185.5 से नीचे, तो अब आपने सारी क्लासेस जो हैं उनको प्लस कर लेना उनकी फ्रीक्वेंसीज को, तो ये आपके पास आ जाएगा 40। ये जो 2 कॉलम हमने बनाए हैं इसको हम कहते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमने जाना है मोर देन की टाइप के अंदर। जब बेटा लेस देन का जिक्र होता है तो हम डाटे को विद रिस्पेक्ट टू अपर क्लास बाउंड्रीज प्लस करते हैं। जब मोर देन का जिक्र होगा तो उसमें फिर डाटे को लोअर क्लास बाउंड्रीज के लिहाज से प्लस किया जाएगा। अब जरा नोट करें, मोर देन
लोअर क्लास बाउंड्री। अब लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, ये वाला कॉलम है। अब मोर देन 117.5, इसका मतलब 117.5 से बड़ी, तो बड़ी फिर क्या है, 117.5 से आगे सारी वैल्यूज ही हैं। तो ये सारी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी को आपने प्लस किया, प्लस करके इसका आंसर आया 40, वो 40 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब है जी मोर देन 126.5, 126.5 से बड़ी वैल्यू, तो 126.5 से बड़ी फिर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि इससे आगे सारी, तो ये ऊपर वाली एक क्लास आपने छोड़ देनी है, बाकी सारी क्लासेस को प्लस करना है। तो टोटल 40 है, 40 में से ये 3 आप निकाल दें तो पीछे आपके पास जो बाकी है वो 37। नेक्स्ट है मोर देन 135.5। अब मोर देन 135.5 का मतलब कि तीसरी क्लास से आपने शुरू करना है, तीसरी से ऑनवर्ड सारी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी को प्लस कर लें, पीछे वाली 2 छोड़ दें। अब ये 9, 12, 5, 4 और 2 इनको आपने प्लस किया, प्लस करके आपने इसका आंसर जो है वो लिख देना है 32। फिर है मोर देन 144.5। अब मोर देन 144.5 का मतलब कि यहाँ से आगे, तो आपने ये 4 क्लासेस जो हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज को प्लस किया, 12, 5, 4, 2, तो ये आपने लिख दिया 23। देन है मोर देन 153.5, यानी मोर देन 153.5 का मतलब कि ये 3 क्लासेस जो हैं इनको प्लस कर लें, तो 5 और 9, 2, 11, ये आ गया। देन मोर देन 162.5, इसका मतलब 162.5 से आगे, तो ये 2 क्लासेस होंगी, इन दोनों को प्लस करें, ये 6 आ गया, यहाँ पर लिख दिया। फिर है मोर देन 171.5, तो 171.5 से आगे, तो ये टोटल एक ही क्लास है, इसमें 2 वैल्यूज पड़ी हुई है, तो ये 2 आपने यहाँ पर लिख दिया। ये जो 2 कॉलम लास्ट में हैं इनको हम कहते हैं मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं इन दोनों को एक और कॉन्सेप्ट से जरा क्लियर करता हूँ। देखें, जब हम CF बनाते हैं, CF का रूल है फ्रीक्वेंसीज को ऊपर से प्लस करता है, यानी यहाँ से प्लस करना शुरू करेंगे। नोट करेंगे, पहले 3 लिख दिया, अब 3 के अंदर ये 5 प्लस किया, 8 आ गया, 8 के अंदर 9 प्लस किया, 17 आ गया, 17 के अंदर 12 प्लस किया, 29 आ गया, 29 के अंदर 5 प्लस किया, 34, 34 के अंदर 4 प्लस किया, 38, 38 में 2 प्लस किया, 40। CF के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर से फ्रीक्वेंसीज को प्लस करते हैं। जब बेटा DCF में काम करेंगे, यानी डीक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो फिर फ्रीक्वेंसीज को नीचे से प्लस करना है। नोट करिए, ये 2 है, पहली वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी 2। अब 2 के अंदर ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी प्लस की, ये 2 और 4 मिलके 6 हो गए, 6 के अंदर ये 5 प्लस किया, 11, 11 के अंदर ये 12 प्लस किया, 23, 23 के अंदर ये 9 प्लस किया, 32, 32 के अंदर 5 प्लस किया, 37, 37 के अंदर 3 प्लस किया, 40। तो ये हमारा जो टोटल प्रोसेस है, ये है लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। होप सो आपको लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, इनमें जो फर्क है, जो डिफरेंस है, उसकी क्लैरिटी होगी। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान।